छत्तीसगढ़ में इस वक्त कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ गई है। कोरोना पॉजिटिव केस 1398 हैं और एक्टिव मरीज 971 हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 419 है। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना से जुड़ा हुआ आंकड़ा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का अपडेट देखें, 10,000 के पार आंकड़ा चला गया। 10,331 कुल पॉजिटिव हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,809 है और 7,034 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं, ठीक हुए हैं, जबकि 434 लोगों की जान गई मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते। इंदौर में कुल पॉजिटिव 3,972 हैं। इंदौर अभी भी देश के चुनिंदा शहरों इलाकों में है जो हॉटस्पॉट है, जहां तेजी से कोरोना के मरीज बढ़े हैं। हालांकि यहां अब लगाम कसना या अब यहां नियंत्रण पाना, इसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। कोरोना से जुड़ा हुआ अपडेट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कुल पॉजिटिव मध्य प्रदेश में 10,000 के ऊपर 10,331। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,809 है। 7,034 मरीज अब तक इससे ठीक हुए हैं और 434 मरीजों की जान गई है कोरोना के चलते। इंदौर जिले द्वारा 3,110 सैंपल लिए गए थे, जिसमें कुल 1,982 सैंपल्स की जांच कराई गई है और 50 केसेस हमारे इसमें पॉजिटिव निकले हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 55 केसेस डिस्चार्ज होकर के गए हैं। हमारे डिस्चार्ज की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, स्वस्थ होकर के मरीज जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट इस समय का यही है कि लगातार रिकवरी रेट में सुधार बताया जा रहा है। हालांकि संख्या अभी भी बढ़ रही है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 3,972 बताई गई है। भोपाल में 2,012 बताई गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये ऐसे इलाके रहे हैं जहां कोरोना से जुड़ा बड़ा आंकड़ा प्रशासन के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी एक चुनौती बना रहा है। क्या इन शहरों के हालात हैं, क्या इन जिलों की स्थितियां हैं, आपको बताएंगे अपडेट। हमारे साथी जुड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो यहां कोरोना पॉजिटिव केस पिछले एक सप्ताह में काफी तेजी से बढ़े। एक्टिव मरीज अभी इस समय 971 हैं। 419 मरीज अब तक ठीक हुए हैं छत्तीसगढ़ में। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। इंदौर से हमारे साथ में हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं शालिनी, भोपाल से जुड़ी आकांक्षा और रायपुर से जुड़े हैं विनय। सबसे पहले शालिनी, आपके पास आते हैं, स्थिति बताएं इंदौर की संक्षेप में। देखिए पुनीत, लगातार इंदौर शहर जो कि देश में एक बड़ा हॉटस्पॉट बना है, यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो घटते नहीं नज़र आ रही है। हर दिन जैसे ही अनलॉक खुला, आज 12वां दिन है अनलॉक को खुले हुए, और इसी के साथ जो आंकड़े हैं वो अब 4,000 के पार पहुँचने की कगार पर आ चुके हैं। एमजे मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से 50 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब ये जो संख्या है ये 3,972 पहुँच गई है। और इसी के साथ मृत्यु की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मौतें भी यहीं पर रजिस्टर्ड हुई है। 164 मौतें अब तक हो चुकी है। हालांकि ये अच्छी बात है कि रिकवरी स्टेज में इंदौर शहर बेहतर पोजीशन पर है जी। एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो ये 1135 है और वहीं 2600 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जो घर जा चुके हैं स्वस्थ होकर। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार अब जो स्थिति है, आर्थिक गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो, वो शहर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी है और ऐसे में एक लार्ज स्केल पर जो स्क्रीनिंग है वो कराई जा रही है, जिससे पता चल सके कि संक्रमण अभी और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे बरकरार ही है। हालांकि अभी 28 कंटेनमेंट जोन है शहर के अंदर, जिसमें थोड़ा सा कंट्रोल दिखा है। आप भी अपना ख्याल रखें। भोपाल चलते हैं आकांक्षा के पास। क्या स्थिति आकांक्षा वहां की, संक्षेप में बताइएगा।
बिल्कुल पुनीत, देखिए जब से राजधानी भोपाल में अनलॉकडाउन हुआ है, मार्केट्स खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले, उसके बाद यहाँ के हालात काफ़ी बहुत ज़्यादा तेजी से बिगड़े हैं। हर दिन बीते अगर 3 दिनों की बात करें तो यहाँ पर एक दिन 78, एक दिन 85 इस तरीके के आंकड़े मिले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो राजधानी में सैकड़ा 50 मरीज तो हर दिन मिल रहे थे, लेकिन इस तरीके से मरीज मिलना 80 के आसपास या 78 के आसपास, ये बहुत हैरानी भरा है। इसी के साथ देखिए अगर हम राजधानी की बात करें तो 2012 यहाँ पर अब तक मरीज मिल चुके हैं। इसी के साथ ही 69 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। प्रशासन की माने तो प्रशासन का कहना है कि हम लगातार जो है टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, इसी के साथ ही और बाकी सुविधाएं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है, जिस कारण से इतने ज़्यादा जो मरीज हैं वो अनलॉकडाउन के बाद बड़ी तेज़ी से मिल रहा है। देखिए एक तरफ अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट को ऑड इवन में खोला गया है, लेकिन एक बार फिर जो व्यापारी हैं उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि मार्केट्स को हफ्ते में 6 दिन खोला जाए। अगर ऐसे में अगर मार्केट्स को हफ्ते में 6 दिन खोला जाएगा तो उसके बाद जो स्थिति होगी वो बहुत ज्यादा विकराल हो जाएगी राजधानी भोपाल की। रिस्क फैक्टर लगातार बढ़ रहा है। मार्केट को और 6 दिन अगर खोला जाता, आपकी बात तो बिल्कुल जायज है कि और 6 दिन खोलते हैं तो स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। विनय, रायपुर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं कहे जाएंगे। पिछले 1 सप्ताह से आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़े, चिंता की बात है। देखिए पूरी जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने बताया, छत्तीसगढ़ के हालत भी लगभग उसी तरह से लगातार आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रदेश में जहां पहले दहाई का आंकड़ा सुना मुश्किल हो रहा था, अब अगर बात करें तो अब 1398 कुल यहाँ पे मरीज अब तक मिल चुके हैं, जिसमें से 971 एक्टिव केस हैं। और अगर अब बात करें तो अगर जिलेवार तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक एरिया वापस से कोरबा बन गया है, क्योंकि अब वहाँ पे 114 वापस से एक्टिव मरीज मिले हैं वहाँ पर, क्योंकि पहले ये आंकड़ा वहाँ बढ़ रहा था, फिर वापस से अगर ज़िले में स्तर पे वहाँ पे सख्ती की गई तो वहाँ पर आंकड़े काफ़ी कम हो गए थे एक समय में, लेकिन अब वापस से वहाँ मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और 114 पे सबसे अधिक नंबर वाला जिला बन गया। दूसरा नंबर जांजगीर है, वहाँ पर 105 एक्टिव पेशेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कहीं राजधानी है रायपुर, 91 यहाँ पर एक्टिव मरीज हैं। तो कहीं ना कहीं सभी जिलों को इफेक्टिव हो रहा है ये पूरा कोरोना, और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में मरीज मिल रहे हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि सवेरे तक तो कोई भी अभी मरीज सामने नहीं है, नहीं कोई डिस्चार्ज की सूचना, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगातार पेंडिंग बात करें तो पेंडिंग में दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, कोंडागांव हो गया, जगदलपुर में सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। अभी अगर उनकी रिपोर्ट अगर आती है तो मामले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और जगदलपुर, इन चारों जगहों पे मामले शाम तक बड़ी तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे तमाम सहयोगी जिस तरह बता रहे हैं कि इसमें प्रति